मेजर भीम सिंह मलिक द्वारका गांव से हूं। वन रैंक वन पेंशन जो 23 दिसंबर 2022 को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो लागू किया गया, उसके अंदर एक शेड्यूल दिया गया था 24 तारीख के अखबार के अंदर भास्कर में कि नायब सूबेदार मेजर हवलदार इनको इतना एरियर के तौर पर सरकार OROP 2 का लाभ दे रही है। वो टेबल अभी कहाँ है? नायब सूबेदार को बिल्कुल वंचित कर दिया गया है और हवलदार, नायक और सिपाही इनको नाम मात्र की बढ़ोतरी देख करके सरकार हमारे को झुनझुना बजा करके हमको धोखे में रखना चाहती है। JCO जिसकी 30 साल सेना के अंदर लंबे अरसे तक नौकरी होती है, सेना की रीढ़ की हड्डी है, उसको OROP 1 में भी इग्नोर कर दिया और OROP 2 के अंदर भी इग्नोर कर दिया। हम सरकार से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं टेबल नंबर 7 और 8 जिसके अंदर PBORs का शेड्यूल दिया हुआ है पेंशन का, उसको परिवर्तित किया जाए ताकि उसके हक को सरकार या किसी एक वर्ग के द्वारा इग्नोर ना किया जा सके। अधिकारियों के द्वारा बनाई गई टेबल जिसका टोटल बजट 23,638 करोड़ रुपए था, जिनकी कुल संख्या 3% है टोटल आर्मी की, 97% जो आर्मी है उसको टोटली इग्नोर। MSP 5,200, 10,400, 15,500 3 कैटेगरी बनाई हुई है। क्यों? MSP को एक कैटेगरी बना करके सभी को समान दी जाए और इसके साथ साथ LMC लो मेडिकल मतलब एक कैटेगरी होती है फौज के अंदर, जो आदमी वार के अंदर वाउंडेड होते हैं उनको LMC दिया जाता है। तो ऑफिसर को वो बहुत ज़्यादा है, 5800 से 75,000 के ऊपर चली गई और सिपाही जो 3510 रुपये पर था वो आज 7200 और 9,000 रुपये तक आया है। ये अनामलीज हैं। हमारी वीरांगनाएँ हैं, उनको एक लमसम के तौर पर 14,000 रुपये पेंशन दी जाती है, उसके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है। हमारे PMR प्रीमेच्योर रिटायरमेंट उनके साथ भेदभाव बरता जाता है, उसको शामिल नहीं किया गया। 1973 के अंदर हमारे कुछ भाई अनपढ़ थे, उनको सेना से रिजर्व के तौर पर बाहर कर दिया गया, उनको सरकार पेंशन नहीं दे रही है। उनको सिर्फ टोटल 4,500 रुपये के जिला सैनिक बोर्ड पेंशन के तौर पर दे रहा है, उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। वो 8-8, 10-10, 11-11 साल नौकरी करके अनजाने में घर आ गए। वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको जानकारी नहीं थी कि इसका हमें क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूर्व सैनिक भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद माननीय चौधरी धर्मवीर सिंह को 1 रैंक 1 पेंशन OROP 2 के जो विसंगतियां हैं उनके बारे में माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय
और रक्षा मंत्री को आज हमारे सांसद को ज्ञापन सौंप रहे हैं। तीनों जिलों के पूर्व सैनिक भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ के आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। कुछ लोग और भी हमारे पहुँच रहे हैं। वो चलते चलते जुलूस के रूप में हम शहीद स्मारक से जाएंगे। चौधरी धर्मवीर सिंह को मार्फत हम इन्हें तीनों मंत्रियों को ज्ञापन सौंपेंगे ताकि ये हमारी बात को, हमारे पूर्व सैनिकों को की बात को, जंतर मंतर पर बैठे हुए हमारे साथियों की बात को संसद में उठा सके और सरकार के संज्ञान में ला सके। हमारे साथ जवान जेसीओ के साथ बहुत ही जाती हुई है कि हमारा जो हक था वो सरकार ने हमें नहीं दिया है। सरकार ने सिपाही से लेकर के ऑर्डिनरी कैप्टन तक जो बढ़ोतरी जिस रेशो में होनी चाहिए थी नहीं की है। नायब सूबेदार से ऑर्डिनरी कैप्टन तक उन्होंने एक भी पैसा बढ़ोतरी नहीं किया है, जबकि 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब होता है समान रैंक, समान लेंथ ऑफ सर्विस और समान पेंशन। उसको पूरी तरह नकारा है, क्योंकि आज जो 2016 से पहले के आए हुए सूबेदार रैंक है उसकी बेसिक 28 साल यदि वो सर्विस करके आता है तो उसकी 31,529 रुपये बेसिक थी, जिसको घटा करके अभी 1/1/19 को इन्होंने OROP 2 की कट ऑफ डेट में 29,400 रुपये कर दिया गया है। MSP जवान जेसीओ की 5200 रुपये है, जबकि नर्सिंग जो नॉन कम्बैट ट्रूप है उसकी 10,500 और ऑफिसर की 15,500 रुपये दी गई है, जो कि एक जोखिम भत्ता है। वो अलाउंसेज है। जवान जेसीओ और अफसर के पे बैंड अलग अलग हैं। पे बैंड के मुताबिक यदि उनकी कोई बढ़ोतरी होती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जोखिम भत्ता, शरीर का अपंग हो जाना, वो सभी के लिए बराबर उसको इफेक्ट करता है, इसलिए वो समान भत्ता होना चाहिए। मैं एक्स सूबेदार वीर सिंह चौहान, मेरा डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी है, गांव बोंद कला है। आज यहाँ पर 3 जिलों के जो है पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं। जिला भिवानी के अंदर, नेहरू पार्क के अंदर। आज जिस प्रकार से पिछले 70 दिन से पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर धरना दिए हुए हैं, जो OROP सेकेंड रिवीजन के अंदर जो हमारे साथ विसंगतियाँ हुई हैं, उन्हीं के अंदर पूरे देश के सैनिकों में रोष है। पहले भी 3 तारीख को हम ज्ञापन सौंप चुके हैं पूरे देश के DM महोदय को, और आज हमने ये निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद महोदय, पूरे देश के अंदर 543 की 43 और पूरे देश के सैनिक, जितने भी सांसद महोदयों को हम ज्ञापन सौंप रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार सैनिक सड़कों पर निकले हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पिछले 70 दिन से हम वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक सुध बुध नहीं ली। मैं तो मोदी साहब आपसे इतना ही कहूँगा कि सैनिकों का जो उपकार किया, वह उपकार आपके ऊपर रेवाड़ी के रैली के अंदर आप भूल चुके हैं। इन्हीं सैनिकों ने हुंकार भरी थी, तब जाकर के आपको सिंहासन मिला है, लेकिन आज आप जो है इतना अहंकार आ चुके हैं, इतनी आपके अंदर पावर आ चुकी है, आप जो है हमें कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि अगला साल चुनावी साल है, मत भूले सरकार। यही सैनिक अगर आपको सिंहासन पर बिठा सकते हैं तो यही सैनिक आपको सिंहासन से उतार भी सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसा काम करें। आपने अच्छे काम, बाकी का काम अच्छे किए हैं, लेकिन यहाँ पर सैनिकों की ना सुनना, हमारी अनदेखी करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। धन्यवाद। लोगों को और चैनल को देखने वालों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सूबेदार रामस्वरूप यादव महेंद्रगढ़ से हूं, भूतपूर्व सैनिक विकास संघ का अध्यक्ष हूं। हमने 2008 से ही OROP के लिए लड़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन बीच में दिया, उसमें विसंगतियां रखी। उसके बाद OROP 2 जो दिया है उसमें तो विसंगतियों की भरमार हो गई है। सब कुछ बता चुके हैं, लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ। हम किसी सरकार को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये ज़रूर बताते हैं, ये ज़रूर कहते हैं कि सरकार ये ध्यान रखे, अगर सरकार ने हमारे फेवर में कोई बात नहीं की, हमारे हक की बात नहीं करी, हमारे साथ न्याय नहीं किया, तो हम भी उसी भाषा में जवाब देना जानते हैं। पूरे थल सेना,
जल सेना, वायुसेना के सैनिक साथ हैं, सड़कों पर आ चुके हैं। 70 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। धूप में, बरसात में और ऐसे हालात में, जबकि 70 साल और उससे ऊपर के बुजुर्गों को अपने घरों में बैठकर आराम करना था, उस समय सरकार ने हमें मजबूर कर दिया। और इसमें हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन अधिकारियों ने सरकार को जो है इस तरह से जल्लत करने का कोशिश किया है, वो मालूम किया जाए, उनको दंडित किया जाए और वो आरोपी पर न्याय किया जाए। मेरी यही मांग है। 1962 और 65 की लड़ाई लड़ करके सड़कों पर आ चुके हैं। आज हमारी सरकार से यही मांग है, हमारी जो अनामली जो विसंगतियाँ हैं उसको रैंक वाइज दूर किया जाए, एमएसपी के अंदर भेदभाव को मिटा जाए। राज्यसभा सांसद कहते हैं कि जो सड़कों पर उतर रहे हैं कांग्रेस के शिकाय हुए हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भूतपूर्व सैनिक हैं, देश के लिए अपनी जान, भूतपूर्व सैनिक हैं, देश के सैनिक हैं। और हमारी कोई पार्टी, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम सिर्फ देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए अभी भी तैयार हैं। हमारी कोई पार्टी नहीं है, ना हम कोई धर्म रखते हैं, धर्म निरपेक्ष हैं, सैनिक हैं और उसके लिए मांग के लिए आए हैं। यदि राज्यसभा सांसद कहते हैं तो उनको 2024 में इसका पता चल जाएगा, वो किसी की सिफारिश से राज्यसभा मेंबर बने। ऐसे बतेरों को जानते हैं हम, ये ताकत खड़ी है इधर, ये है वोट की कीमत।